लॉ एक बहुत वाइड क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो यही है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ के और कानून के परिप्रेक्ष्य में उनको अच्छे से डिसाइड करें, उनको मतलब न्याय हम कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहां हमारे साथ में अलीगढ़ के एडीजे साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत सारी बातों पे यहां अमल करने वाली बात है जो जिसके लिए हमें बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ HBN न्यूज़ में। थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय अपने दर्शकों को जानवाना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय एक बार दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार नागर है और मैं नोएडा से हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर से। 2018 बैच में मैं HJS सेलेक्ट हुआ और उससे पहले मैं वकालत करता था नोएडा कोर्ट में। तो वकालत करते करते ही इसकी HJS की प्रिपरेशन की और फाइनली 2018 थर्ड बैच में मेरा एज HJS सिलेक्शन हुआ है। तो सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो सर, जैसे कि आज की जो पीढ़ी है जो जजेस के लिए स्टडी कर रही है, तैयारियां कर रही है, तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल आप अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे? जज के लिए जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी कोई जो कुछ बनना चाहता है उसको बनने से पहले वो चीज़ पहले समझ ले, उसको एक तरह से आत्मसात कर ले। लॉ एक बहुत वाइड क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस भी शामिल हो जाते हैं। तो जज भी एक प्रोफेशन है और एक जज बनने के लिए लॉ की पढ़ाई के साथ साथ उस तरह का एक टेम्परामेंट डेवलप करने की भी ज़रूरत है कि सिलेक्शन के बाद भी हम अच्छे से वो ड्यूटीज़, वो जिम्मेदारी पूरी कर पाएँ जो हमको एज ए जज प्रीफर की जाती है। जी सर, जैसे कि आपका ज्वाइनिंग हुआ सर जज के लिए, तो सर जज के पद पर रहते हुए सर आपको कैसा फील होता है? क्योंकि जज की एक अपने आप में जो पद होता है वो सबसे अलग है, डिफरेंट है। ऐसे मुकदमों का न्याय करते हैं जिन्हें बड़ा ही सोच समझ कर एक एक निर्णय लिया जाता है। सर, कैसा फील करते हैं अभी जज? जी, देखो, मैं इस प्रोफेशन में पहले से था। मैंने जुडिशरी में ज्वाइन करने से पहले 15-16 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में वकालत की है, वहाँ बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। तो इस प्रोफेशन से मैं पहले से परिचित हूँ जज बनने से पहले। हाँ, जज बन के एक चीज़ महसूस हुई कि जज बनना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप अपने ऑर्डर, निर्णय पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र रूप से और बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका कोई भी ऑर्डर, आपका कोई भी जजमेंट वो सीधा पब्लिक पे इफ़ेक्ट डालता है। तो वो लीगल होना चाहिए और उसके लिए वो उस तरह की मतलब एक मैं कहूँगा मैच्योरिटी, एक संवेदनशीलता एक जज के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि सर आपको काफ़ी समय हो चुका है, तो सर कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा यादगार पल जिसमें आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया हो जो वाकई आपके लिए भी यादगार है? सर, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक बार बताएं सर ऐसा कुछ। ऐसा यादगार केस कुछ नहीं होता हम लोगों के लिए केस ये है कि हमें एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इस जुडिशियल सिस्टम ने हमको एक जिम्मेदारी दी है। तो हमारे लिए सभी यादगार केस हैं और कोई भी यादगार केस नहीं है। हाँ, ये है कि मैं इतना आपको डिफरेंस ज़रूर बताऊंगा। जब मैं वकील था तो तब ये था कि हम जिस पक्ष की तरफ से वकालत कर रहे हैं पूरी तरह से उस पक्ष के लिए एक तैयारी करते थे, एक अच्छे से अपनी बात को रखते थे, अपने पक्ष को रखते थे कोर्ट के सामने और हम फ्री माइंड हो जाते थे। लेकिन अभी हम जज हैं तो हम दोनों पक्षों को सुन के उसको लीगली बहुत अपने माइंड में वो चलता रहता है डिस्कस। कई बार हम सीनियर्स से भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फाइनली वो मतलब एक उस पर पहुंचना, डिसीजन पर पहुंचना, वो थोड़ा उस फील्ड के मुकाबले यहाँ थोड़ा टफ है। लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो यही है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ के और कानून के परिप्रेक्ष्य में उनको अच्छे से डिसाइड करें, उनको मतलब न्याय हम कर पाएँ। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से जेल में आज भी बहुत सारे कैदी ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको लड़ने के लिए एडवोकेट नहीं होता या उनका सज़ा पूरा हो गया है, तो उनके लिए क्या क्या ऐसे प्रावधान है अपनी सरकारी तरफ से जैसे कि वो अपने यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं आपका? जी,
उसके लिए अभी यहाँ जिला अलीगढ़ में मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सेक्रेटरी हूँ। तो मैं हर हफ्ते 2 बार जेल का विजिट करते हैं और 2 बार मैं कोशिश ये करते हैं कि जितने मतलब कैदी हैं उसमें से ज़्यादा वो लोग जिनके पास कोई विधिक सहायता नहीं है, कोई लीगल एड नहीं है, उनको हम वहाँ आइडेंटिफाई कराते हैं जेल प्रशासन के माध्यम से और उनकी सब नोटिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण का काम ही ये है कि जो लोग जिनके पास एडवोकेट नहीं है, जिनके पास विधिक सेवा जिनको नहीं मिल पा रही है, उनको हम वो सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। उसी के लिए अभी 6 डिफेंस काउंसिल्स भर्ती किए हैं सालसा के माध्यम से, तो उनको भी वो ड्यूटीज हमने बांटी हैं। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी ऐसे बंदी हैं जिनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, जिनकी कोई पैरवी नहीं कर पा रहा है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको विधिक सहायता दी जा रही है। तो सर सबसे पहले तो हमारी और हमारे चैनल की टीम से आप न्यायपालिका के लिए सबसे पहले सैल्यूट है सर कि आप इतने महत्वपूर्ण निर्णय सरकार हित में लेते हैं, लोगों के लिए लेते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बने हुए थे हमारे एडीजे सर थे। मैं इसी के साथ विराम लेना चाहूँगा। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से, धन्यवाद।